Yesterday we have started our कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने टॉपिक कवर किए थे व्हाट इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन, इमेज, इरेक्ट इमेज, प्लेन मिरर, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। और आज सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि पहेली जो है किस चीज़ को लेके कल सोच रही थी जब उसने क्या किया, प्लेन मिरर में क्या है दूसरी रिफ्लेक्शन देखी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। पहेली मेड ए नोट इन हर नोटबुक इन ए प्लेन मिरर, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इट इज़ इरेक्ट। जब पहेली ने क्या किया कि अपनी नोटबुक में जो है उसने नोट किया तो प्लेन मिरर जो थी, इमेज जो थी वो जो है मिरर के पीछे आई, तो ये क्या थी, इरेक्ट थी, लेकिन साइज़ क्या था, सेम था। इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो इसका डिस्टेंस जो है सेम उसी मिरर की तरह था जैसे इधर दिखाया हुआ है इसमें, ठीक है, कि ये बोर्ड के सामने जो प्लेन मिरर है, ठीक है, और सामने अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो सेम डिस्टेंस पे और सेम साइज़ पे हमें वो चीज़ जो है वैसे ही दिखाई देती है, लेकिन इमेज क्या थी उसकी, इरेक्ट थी, ठीक है, उल्टी थी, ठीक है। जो राइट वाला पोर्शन होता है वो क्या दिखाई देता है, लेफ्ट वाला। एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इन द ईदर केस, ठीक है। और उसमें स्क्रीन की जो इमेज आई है उसको हम जो है मूव नहीं कर सकते। स्क्रीन पे इमेज जो है वो जैसे आपको मिरर अरेंज किया होगा तो वैसे ही आपको मिरर में इमेज जो है दिखाई देगी। अब अगली जो क्वेश्चन आता है उनके दिमाग में, व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। अब वो ये सोच रहे हैं कि इमेज जो है मिरर में उनका डिस्टेंस भी क्या कम या ज़्यादा हो सकता है, कि क्या हम डिस्टेंस को मैनेज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, या उनका एंगल चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए वो एक एक्टिविटी करके देखते हैं। टेक ए चेस बोर्ड लाइक दिस, इफ़ ए चेस बोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास चेस बोर्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक चार्ट के ऊपर जो है 64 8x8 8 स्क्वायर के इक्वल साइज़ के, ठीक है, 8 इस तरफ और 8 जो है इस एंगल पे ड्रॉ करने हैं थिक लाइन मिडल ऑफ द पेपर एंड फिक्स ए प्लेन मिरर वर्टिकली on this line like this position. Place any small object such as a pencil sharpener at the boundary of the third square, ठीक है। तो आपको काउंट करना है, जैसे हमने इस तरफ से काउंट किया है तो जो थर्ड स्क्वायर था हमने उस थर्ड स्क्वायर पे क्या ऑब्जेक्ट रखा है, थर्ड स्क्वायर पे ऑब्जेक्ट रखा है हमने ये वाला शार्पनर, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज, अब जो सामने मिरर में जो इमेज है वो चेक करते हैं। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर, अब इसी शार्पनर को हम जो है बाउंड्री जो है फोर्थ स्क्वायर की 1 2 3 4 इधर शिफ्ट करके देखते हैं। अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज, अब फिर से हम क्या है उसकी पोजीशन को नोट करते हैं। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अब इससे क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हैं और या फिर उस ऑब्जेक्ट को दूर कर रहे हैं तो जो प्लेन मिरर में जो इमेज हमें दिखाई देगी वो क्या होगी, फार होगी, स्मॉल होगी या लार्ज होगी, ये सब डिफरेंस हम देखेंगे। अब you will find that the image is at the same distance behind the mirror as object is in front of it. Now verify this by placing the object anywhere on the chart. अब ये एक्टिविटी आप खुद करके देखेंगे तो आप इजीली जज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ ये पोजीशन थी तो सेम इक्वल डिस्टेंस पे हम इसको देख पा रहे हैं। अगर इसी शार्पनर को हम लेफ़्ट साइड से जो है फोर्थ में रख दें, 1 2 3 4 इस पोजीशन पे रख देंगे तो क्या होगा, हमारे इस इमेज में जो है मिरर इमेज में रिफ्लेक्शन में मिरर इमेज में भी तो शार्पनर की पोजीशन पीछे चली जाएगी, ठीक है, समझ में आया।
तो इस तरह से जो है हम इजीली जो है इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं राइट और लेफ़्ट। अब राइट और लेफ़्ट क्या है, अब इसके लिए हम एक डे टू डे एग्जांपल लेते हैं जिसमें राइट और लेफ़्ट को आप इजीली जो है अपने आसपास देखते हैं। आप जब भी अपने घर से, स्कूल से, बस में कहीं ट्रैवल करते हो, ठीक है, या फिर घर से स्कूल, बस में स्कूल जाने के लिए ट्रैवल करते हो और अगर पीछे से एम्बुलेंस का हमें सायरन दिखता है, सुनता है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट से हमारे ड्राइवर जो हैं उनको स्पेस देते हैं कि आप पहले निकल जाइए। वो इसीलिए क्योंकि ड्राइवर का जो साइड मिरर होता है वहाँ पर ये जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है ये क्या है, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है और ड्राइवर को क्या दिखेगा, सीधा दिखेगा। ठीक है, इस तरह से दूर से ही दिखाई देगा कि ये क्या कहना चाह रहा है कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है और अब आप लोग क्या है, हमें रास्ता दीजिए। ठीक है, राइट और लेफ़्ट। व्हेन यू सी योर इमेज इन ए प्लेन मिरर, जब भी आप मिरर में अपनी इमेज देखते हो, इज़ इट एग्जैक्टली लाइक यू, तो ये जैसे जो आप हो क्या बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हो। हैव यू फाइंड एवर नोटिस दैट देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन मिरर। अब देखते हैं वो है क्या। अब जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है आपका वो हम देखते हैं वो क्या है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपका आता है वो हम पढ़ते हैं इस एक्टिविटी में 15.4 में, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, ये काम आप रोज़ करते हो अपने घर में, जब भी आप रेडी हो जाते हो, ठीक है, तो आप अपने हेयर्स में कॉम्ब करने के लिए या खुद को देखने के लिए आप कितने स्मार्ट लग रहे हो, तो आप क्या करते हो, मिरर के सामने खड़े होते हो। ठीक है, तो रेज़ योर लेफ़्ट हैंड। अब आपको क्या करना है, इसकी तरह जो है अपना लेफ़्ट हैंड ऊपर करना है। विच हैंड डज़ योर इमेज रेज। अब आपने अपना तो राइट हैंड लिया था, लेकिन आपकी इमेज ने कौन सा हैंड लिया है, लेफ़्ट ही था या राइट था। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि अगर आपका लेफ़्ट है तो आपकी इमेज का क्या बनेगा, राइट हैंड। ठीक है, तो नाउ टच योर राइट ईयर। अब अपने राइट ईयर को टच करके देखो, तो विच ईयर डज़ योर हैंड टच इन योर इमेज। अब आपने अपना कौन सा लिया था, राइट ईयर लिया था, लेकिन मिरर में जो आपकी इमेज है वो क्या टच कर रही है, आपका लेफ़्ट ईयर। अच्छे से ऑब्जर्व करो आप इसको, यू विल फाइंड दैट इन मिरर राइट अपीयर लेफ़्ट और लेफ़्ट अपीयर राइट। नोट दैट ओनली साइड आर इंटरचेंज। सिर्फ क्या होगा कि आप वैसे ही दिखोगे, लेकिन क्या है, आपकी साइड्स जो हैं वो इंटरचेंज होंगी। तो इमेज डज़ नॉट अपीयर अपसाइड डाउन साइड। इमेज जो है ऊपर या नीचे या आप छोटे बड़े दिखाई नहीं दे रहे हो, आप वैसे ही हो बिल्कुल, लेकिन क्या है, आपका राइट जो है मिरर में क्या बन जाता है, लेफ़्ट, और जो आपका लेफ़्ट है वो क्या बन जाता है, राइट। हाउ डज़ इट अपीयर इन द मिरर। अब बूझो क्या सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब बूझो के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है। बूझो सा एन एम्बुलेंस ऑन द रोड। अब बूझो को क्या है, एम्बुलेंस देखता है रोड पे। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द वर्ड एम्बुलेंस इन फ्रंट वॉज रिटन इन ए स्ट्रेंज मैनर। कि एम्बुलेंस जो लिखा हुआ है वो बहुत ही अद्भुत तरीके से लिखा हुआ, अलग तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज इन फिगर 15.9। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले लिया था एग्जाम्पल। ठीक है, कि हम जो किसी भी एम्बुलेंस को जो है हमेशा अपोजिट साइड जो लेटर में क्यों लिखते हैं या फिर उल्टा क्यों लिखते हैं, ताकि ड्राइवर को क्या है, अपने साइड मिरर में वो जो है उसकी का व्यू जो है मिरर इमेज में वो सीधा दिखे और वो फटाफट से जो है अपनी ड्यूटी के लिए उसको साइड दे। ठीक है, एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स अवे। ठीक है, इस तरह से क्या है, हम फटाफट से जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए एम्बुलेंस को साइड देते हैं और अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन फ्रंट साइड मिरर ऑफ स्कूटर और कार द इमेज ऑफ all the object appear smaller than the object themselves। अब आपने अपने स्कूटर में या गाड़ी में जो साइड मिरर में देखा है, तो आपके पीछे जो भी गाड़ी, स्कूटर या जो भी आप व्हीकल्स चेक करते हो, तो उनकी आपके साइड मिरर में इमेज क्या है, बहुत छोटी दिखाई देती है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई इट इज़ सो।
अब आपने देखा है कि ये एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है कि आपको जो उनकी इमेज जो है वो कैसे दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा छोटी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर, मिरर के बारे में, मिरर कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग एक्टिविटी से हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम आगे जो टॉपिक लेने वाले हैं उसमें आ जाएंगे आपके रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो स्टार्टिंग से एंड तक आप देखना। आपके डे टू डे लाइफ में ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। ठीक है, ओके, टिल देन बाय।